हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धना आवेश हैं, दोनों बराबर आवेश हैं। जैसे एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, इसको मान लीजिए Q1 है और इसको मान लीजिए Q2 है, और दोनों कितने मीटर की दूरी पे हैं? 0.1 मीटर, यानी R का मान है 0.1 मीटर दूरी। ओके, यह दोनों जो है 0.1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे को 18 न्यूटन यानी बल जो है वह 18 न्यूटन लग रहा है प्रतिकर्षण का। कहा कि अगर दोनों आवेशों का जो योग है 9 माइक्रोकूलम, यानी इसको और इसको जब जोड़ते हैं, यानी कि Q1 प्लस Q2 जोड़ा तो मेरा 9 माइक्रोकूलम आता है। तो बताइए कि Q1 और Q2 का अलग अलग मान क्या होगा? जो दिया है, यह दिया है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, यानी इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, यह हमको दे रखा है और पूछा है कि Q1 मतलब इनका अलग अलग मान कितना होगा। इसको बताने के लिए हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब नियम क्या है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बीच की दूरी का वर्ग। बल है आपका दे रखा 18 न्यूटन, 18 लिख दिया। इसका लगभग मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 Q2 को मैंने ऐसे छोड़ दिया, दूरी दिया था 0.1 का वर्ग। तो 9 कम 9, 9 दूना 18 कट गया, 10 की घाते प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 और ये इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के यह कुछ होगा। देखो यहाँ 2 बचा है, लिख दिया, बटे में है, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा। ये 10 की घाते प्लस 9 गुणे में है, इधर आएगा तो 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा गुणे में। इतना चीज, जैसे घात यहाँ प्लस में, इधर आता है माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, समीकरण के उस तरफ। अब देखो 0.1 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ओके, तो Q1 गुणे Q2 जो दिया है 2 गुणे 0.01 वर्ग किया 10 की घात माइनस 9, यानी कि Q1 गुणे जो Q2 आया है वो 0.02, 2 जीरो जा 0, 2 जीरो जा 0, 2 एक कदम 2 माइनस 9, जिसे मैं लिख सकता हूं, दशमलव को हटाऊंगा तो Q1 Q2 लिख सकता हूं 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलाम। एक समीकरण बन गया, 2 कदम खसकाया तो 9 2 11 हो गया, 9 था 2 कदम आगे आएगा 11। अब आपसे पूछा है कि भाई इनका अलग अलग मान, भाई प्लस में दिया है तो एक समीकरण माइनस में चाहिए ताकि जोड़ घटा के हम मान निकाल सकें। तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण है, एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। जैसे देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस में है हमारे पास, Q1 प्लस Q2 का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो होता है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और यहां माइनस का 4 Q1 Q2। ठीक है, अगर माइनस में है तो माइनस 4 Q1 Q2, अगर प्लस में है तो प्लस 4 Q1 Q2 होता है, बस सिंबल उल्टा हो जाता है जैसा हमको निकालना होगा। सबका मान रखिए, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो Q1 प्लस Q2 का मान यहां दे रखा था 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर, और Q1 Q2 यहां है तो 4 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 11। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 9 9 81, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और ये 10 की घात है 11। देखो यहां है घटाना, जोड़ घटाना होता है, घात अलग अलग होती है तो नहीं होता। तो सबसे पहले इनका घात सेम बना दो। एक काम करो, इसको 8 है तो 11 है,
एक जीरो अपने मन से बढ़ाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 माइनस 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब दो घात एकदम समान हो गया, दोनों में से घात कॉमन ले लो, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 माइनस 80 और गुणे में 10 की घात माइनस 12, ये कॉमन हो गया, ये दोनों में था, इसको बाहर निकाल लिया तो 81 माइनस 80 होगा जो कि आएगा 1। तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ चुका है आपका 1 गुणे 10 की घात माइनस 12। भाई एक का गुणा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है। अब इसका वर्गमूल ले लो, तो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर बनेगा वह बनेगा आपका, स्क्वायर यहां जाएगा, कड़ी बनेगा 1 गुणे 10 की घाते 12, जिसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, देखो 6 दूना 12 वर्गमूल है ना, तो वर्ग बनाने के लिए ताकि ये बाहर निकल सके। ओके ठीक, तो थोड़ा सा इधर देखिए इतना नोट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है, मैं इतना मिटा के इधर ही कर देता हूं, इधर से मिटा देता हूं। देखो ये फिगर भी हटा देता हूं। अब यहां से देखो, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, इसकी मुझको जरूरत है इसलिए मैं इसको छोड़ा हूं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो था ये बाहर आया, तो 10 की घात माइनस 6 कुलाम बचा, है ना। एक भी बाहर निकलेगा तो यहाँ एक भी लिख दीजिए, 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कुलाम बचा, हो गया। अब आप देखिए ना, आपको Q1 Q2 जो प्लस में है और माइनस दोनों पता चल गया। अब आप बस एक बार जोड़ दीजिए तो आपको Q1 मिल जाएगा और एक बार घटा दीजिए तो Q2 मिल जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे इन दोनों समीकरण को जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो Q1 Q1 2Q1 हो जाएगा, और ये Q2 से Q2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा। 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 6 दोनों में है, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो 9 1 कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। अगर जोड़ने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, दोनों में से 10 की घात माइनस 6 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9 प्लस 1, बाहर हो गया 10 की घात माइनस 6, तो 2Q1 बराबर हो गया आपका कितना, 9 1 10 गुणे 10 की घात माइनस 6, 2 से भाग लगा दिया तो Q1 का मान आ गया 5 10 की घाते माइनस 6। आपको पता है 10 की घाते माइनस 6 क्यों बना था, माइक्रो हटा था, तो उसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 5 माइक्रो कुलाम, 5 माइक्रो कुलाम। मुझे ये बताओ दोनों आवेशों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 9 माइक्रो कुलाम। अगर दोनों को जोड़ने पे 9 माइक्रो कुलाम आ रहा है, उसमें से एक आवेश 5 माइक्रो कुलाम, तो दूसरा कितना हो गया, तो कहोगे सर 9 में से 5 घटा दिया 4 आएगा। यानी अगर एक आवेश 5 माइक्रो कुलाम है, यही रख लो ना, यहीं पे 5 माइक्रो कुलाम रख के हल करोगे तो जब घटेगा तो दूसरा आवेश कितना आएगा, 4 माइक्रो कुलाम। यानी कि सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यहां से कि दूसरा आवेश जो होगा वो 4 माइक्रो कुलाम का होगा, यही आंसर है। यानी पहला आवेश जो है 5 माइक्रो कुलाम और दूसरा जो है 4 माइक्रो कुलाम का होगा। नोट कर लीजिए।